दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गायब हैं। जिस वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया, जिस रात को उन्होंने इस्तीफा दिया, इसके बाद से ही उनकी बात किसी से नहीं हुई है। जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और अब एक चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी किसे लिखी गई है, क्या कुछ चल रहा है, जानेंगे। भरत जी, आखिर जगदीप धनखड़ कहाँ है, इसको लेकर किसे चिट्ठी लिखी गई है? महिमा जी, बहुत बड़ी बात है कि इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा देते हैं। शाम को इस्तीफा देने के बाद फिर वो किसी को नहीं मिलते हैं। 21 जुलाई के बाद से वो लापता हैं, गायब हैं, कहीं पर दिखे नहीं हैं। ये दावा संजय राउत कर रहे हैं। संजय राउत ने एक चिट्ठी लिखी है, इस देश के गृह मंत्री को, अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड टू आवर वाइस प्रेसिडेंट, वेयर इज़ ही, हाउ इज़ हिज हेल्थ, इज़ ही सेफ, द नेशन डिज़र्व टू नो द ट्रूथ अबाउट दीज क्वेश्चंस। यानी वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कैसे हैं, क्या उन्हें बंदी बना लिया गया है, क्या उन्हें कैद कर लिया गया है, ये बात तक उन्होंने कह दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी धनखड़ के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर विचार कर रही है और इसके रिगार्डिंग कपिल सिब्बल, जो देश के वरिष्ठ वकील हैं, उनसे मुलाकात तक हो गई है। और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, क्योंकि ये शब्द जब हमने सुना तो हमको भी लगा कि ये शब्द है क्या, इसको देखना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, महिमा जी, क्या है कि एक कानूनी रिट है जिसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को रिहा कराने के लिए किया जाता है जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो, अवैध रूप से उसे बंदी बना लिया गया हो, उसे नजरबंद कर लिया गया हो, उसे किसी से मिलने ना दिया जा रहा हो, उसका फोन जब्त कर लिया गया हो, उसको बाहर ना निकलने दिया जा रहा हो, उसको आइसोलेशन में रखा गया हो। तो ये याचिकाकर्ता को अदालत में पेश करने, यानी जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उस व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए उसकी अवैध हिरासत को चुनौती देने का जो है अधिकार इससे मिल जाता है कि हम अवैध तरीके से, मान लीजिए आपको पकड़ लिया गया, कहीं पर बंद कर दिया गया, लेकिन ये दर्शाया और बतलाया नहीं जा रहा है कि महिमा जी को कैद कर लिया गया है, तो वो एक याचिका दाखिल करना चाहते हैं कोर्ट में, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, और कहते हैं कि इसके ज़रिए हम ये पता लगाएंगे कि जगदीप धनखड़ कहाँ गायब कर दिए गए हैं। उनको अदालत के सामने लेकर आना ही पड़ेगा और अगर जगदीप धनखड़ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, तो अदालत में आकर अपनी बात को कह सकते हैं। क्योंकि महिमा जी, इससे पहले अभी सतपाल मलिक इस देश के कई राज्यों में गवर्नर रहे, कश्मीर में लास्ट गवर्नर रहे, 4-5 राज्यों में गवर्नर रह के कश्मीर में लास्ट गवर्नर रहे और उनका अभी देहांत हुआ। कई सारी बातें, कई सारी चीज़ें कहते कहते उनका देहांत हो गया। किसी ने इस देश में उनकी बात को सुना तक नहीं, सरकार ने उनकी बात का संज्ञान तक नहीं लिया। कोई ऐरा गहरा नत्थु कहरा होता, आकर कहता, आरोप लगाता, चला जाता, तो कोई बात नहीं होती। लेकिन ये बेहद गंभीर बात है महिमा जी कि इस देश का पूर्व राज्यपाल, और वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कई राज्यों में राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक, इस बात को कहते रहे कि वहाँ पर सरकार की गलती से हुआ हमला, कश्मीर के भीतर सरकार ने गलती की, हमने मोदी से कहा कि फलाना करना चाहिए तो मोदी ने कहा कि अभी तुम चुप रहो, ये सब कहते रहे वो, और कहते कहते वो मर गए, लेकिन किसी ने सुना नहीं। अब उनके बाद जगदीप धनखड़ भी कई बार इस बात को खुलकर कह चुके हैं, कई बार इस देश के कृषि मंत्री को भी हिदायत दे चुके हैं, कई बार वो जजों के खिलाफ भी बोल चुके हैं। और अब ऐसी अवस्था में ऐसे बयान देने के बाद और ऐसा ऐलान करने के बाद, अपने इस्तीफे का अचानक ऐलान करने के बाद वो गायब हो गए हैं, ये बहुत सवाल खड़ा करता है। संजय राउत ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की है, उस बातचीत में उन्होंने कहा है, उनके कोडेड बात में बता रहा हूँ, 21 जुलाई को हम सुबह राज्यसभा में उनसे मिले, उनसे चर्चा की और उन्होंने राज्यसभा में कुछ निर्देश दिए, जिसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। उनका स्वास्थ्य ठीक था, हो सकता है कि वो सदस्यों से नाराज़ हों, लेकिन मजाक भी किया। हालांकि शाम 6 बजे के बाद मीडिया में ये खबर आ गई कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, हम हैरान रह गए। अब आगे संजय राउत कहते हैं कि धनखड़ कहाँ हैं,
कहाँ हैं हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं पता कि वो कैसे हैं, हमें नहीं पता कि उनकी तबीयत कैसी है, हमें नहीं पता कि वो लापता हैं या नहीं है, हमें नहीं पता कि वो किसके साथ हैं। हमें ये भी संदेह है कि क्या उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। किसी को भी पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। अगर इस देश का एक पूर्व राष्ट्रपति अचानक बिना किसी सुराग के गायब हो जाए तो हमारे लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राउत ने कहा कि जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे तो वरिष्ठ वकील के कपिल सिब्बल से उन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं। उन्होंने हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बारे में बताया जो किसी व्यक्ति के लापता होने पर दायर की जाती है ताकि उसे कोर्ट में पेश किया जा सके। हम अदालत में ऐसी ही एक याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। अब कपिल सिब्बल क्या कहते हैं? कपिल सिब्बल ने कहा कि हाँ भाई, बात तो सही है, हमने भी इससे पहले उनको जो है फ़ोन फान किए। इस्तीफे के बाद उनके ठिकाने के बारे में कपिल सिब्बल के वर्ड्स में बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि उनके ठिकाने के बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा है। इट मीन्स कि क्या वो अपने घर पर नहीं है, जिस संसद भवन के पास ही में उनका घर है, उपराष्ट्रपति भवन है, अभी जो नई संसद बनी है उसी संसद भवन के प्रेमाइसेस के थोड़ा सा दूर पे उनका नया वाला घर है। अभी पिछले मार्च या अप्रैल में ही उन्होंने उस नए घर में शिफ्ट किया था। तो क्या उस अपने नए घर में नहीं हैं? क्या वो वहाँ से गायब हैं? ये बात वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके ठिकाने के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है। मैंने पहले लापता लेडीज़ के बारे में सुना था, लेकिन लापता वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पहली बार सुना है। अगर ऐसा लगता है कि विपक्ष को उन्हें बचाना होगा, वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अब विपक्ष को उन्हें बचाना होगा। मैंने पहले उन्हें फ़ोन किया था, उनके पीए ने फ़ोन उठाया और कहा कि वो आराम कर रहे हैं। इसके बाद कोई भी फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा है। कई नेताओं ने ये भी कहा कि वो फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करें? क्या हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण या कुछ और दायर करना चाहिए? गृह मंत्रालय को इससे संबंधित जानकारी मिली होगी, इसलिए अमित शाह को इस बारे में एक बयान जारी करना चाहिए, मुझे उनकी चिंता है। अब उसके कपिल सिब्बल कहते हैं, कपिल सिब्बल के बाद संजय राउत ये चिट्ठी लिख देते हैं। तो क्या महिमा जी जगदीप धनखड़ को कुछ ऐसा मालूम पड़ गया था? क्या जगदीप धनखड़ के पास कोई ऐसी जानकारी थी? क्या जगदीप धनखड़ अब गुजरात लॉबी के दबाव से बाहर निकल चुके थे? क्या जगदीप धनखड़ अब कुछ ऐसा करने वाले थे जिससे गुजरात लॉबी की कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बाहर आने वाली थी, या भांडा फूटने वाला था, या कुछ ऐसा होने वाला था जिससे गुजरात लॉबी को बड़ा नुकसान होने वाला था? क्या इस वजह से अचानक तुरंत तत्काल उनसे इस्तीफ़ा लिया गया? क्योंकि आप देखेंगी कोई भी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, किसी भी दफ्तर का चपरासी, बाबू, मुंशी, कोई भी हो, जब वो रिटायर होता है तो बड़ा गाजे बाजे के साथ घर तक उसको लोग लेकर आते हैं, फूल माला पहनाते हैं, पार्टी वार्टी होती है। यहाँ तो देश के उपराष्ट्रपति ने अपना पद छोड़ा, ना एक फेयरवेल हुआ, ना दो दो शब्द किसी को कहने को मिले, ना वो दोबारा संसद के भीतर घुसने दिए गए। इस्तीफ़ा देकर बिल्कुल गायब, कहाँ चले गए किसी को कुछ नहीं मालूम। तो अब लोगों को ये आशंका है कि क्या जगदीप धनखड़ कैद कर लिए गए हैं? बहुत बड़े सवाल हैं। बिल्कुल, और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है क्योंकि करीब 20 दिन हो चुके हैं उनके इस्तीफे दिए और इससे ऊपर ही हो चुका है, लेकिन अभी तक जगदीप धनखड़ के बारे में कोई भी बात सामने नहीं आई है। वो किसी को भी ना दिखाई दिए हैं, ना ही उनकी किसी से बातचीत हुई है, किसी से फ़ोन पर भी बातचीत नहीं हो पा रही है। उनके पीए फ़ोन उठाते हैं, जैसे कि कपिल सिब्बल ने भी बताया कि इसके बाद से उनकी कोई बात नहीं हुई है और इस वजह से ही संजय राउत ने अब होम मिनिस्ट्री को पत्र लिखा है, अमित शाह को पत्र लिखा है। अब देखना होगा कि उनका क्या जवाब आता है और क्या सच में जो विपक्ष के सांसद हैं वो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है वो दायर करेंगे या फिर नहीं। जो भी अपडेट सामने आएंगे वो भी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।